कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चलती हूँ। नहीं कविता, मेरी बात तो सुनो। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कविता, क्या मैं तुम्हारी माँ से बात करने के लिए तुम्हारे घर जा सकता हूँ? एक मिनट, शादी आप मुझसे करना चाहते हैं, मैं नहीं। दूसरी बात, मैं किससे शादी करूंगी वो मैं खुद तय करूंगी। और एक बात, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अफसोस आपके पास सबसे बड़ी चीज नहीं है। क्या? दूसरों के लिए हमदर्दी। और एक बात है, आइंदा इस तरह से आप मुझसे बात नहीं करेंगे, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कविता, क्या हुआ? तुम यहाँ? अंदर मत आना। पर क्यों? क्यों भूल गए क्या हम लोग अछूत हैं? और आज तुम्हें इस अछूत दोस्त की कैसे जरूरत पड़ी? मुझसे गलती हो गई थी कविता। गलती अगर एक बार करती तो समझ जाती, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा कॉलेज में आना जाना ही मुश्किल कर दिया था। तुम लोगों ने कभी सोचा था कि मुझ में क्या बीती होगी? तुम लोग हमें बार बार अछूत अछूत बोल रहे थे। नहीं, ये गलती नहीं हो सकती। तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो बस मेरी किताबें तुमको देने आई थी। किताबें? क्या किताबें? मेरी परीक्षा खत्म हो गई है, अब मुझे जल्द ही डिग्री मिल जाएगी। पर तुम्हारा परीक्षा तो अभी भी बाकी है ना? अगले साल तुम अगर चाहो तो फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हो। इसीलिए मैंने अपनी किताबें संभाल के रखी थी ताकि तुमको दे सकूं।
माँ, ये क्या है? एक नई शुरुआत। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन आपको सूता किसने ला कर दिया? हमारे घर में कौन आता जाता रहता है? ओह, समझ गई, बीरेन आया था। हाँ, बीरेन ने तात भी ठीक कर दिया और सूता भी ला कर दिया। चलो, अच्छा हुआ। बीरेन कह रहा था कि बिहू के लिए गमछा की बहुत ही मांग है। अगर हम अभी से शुरू करें तो अगली बिहू तक 100 गमछे बना पाएंगे। तब जाकर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आएंगे। हाँ, बात तो उसने सही कही है। उसका भी लाभ और हमारा भी लाभ। वैसे भी दिन भर तो ऐसे ही रहती हूँ। तेरे पिताजी के जाने के बाद मेरा तो काम ही कम हो गया। इस काम में लगी रहूंगी तो मन भी अच्छा लगा रहेगा। ठीक बोल रही हो माँ। पता है आज बीरन हमारे घर से क्या लेकर गया? क्या? नारियल के पत्ते। अच्छा, वो कह रहा था कि उससे वो नारियल की रस्सी बनाएगा। बड़ा ही मेहनती लड़का है। लोगों के इतना कुछ करने के बाद भी बीरेन और उनके घर वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तो अपनी एक दुनिया ही बसा ली, खुशियों की दुनिया। हमें तो उनसे सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। हाँ, तू ठीक बोल रही है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माँ, आप जैसे सोच रही हो उतना आसान नहीं है। मुझे 2 साल की फीस भरनी पड़ेगी और परीक्षा की फीस भी भरनी पड़ेगी। तभी जाकर प्रिंसिपल सर मुझे परीक्षा में बैठने की इजाजत देंगे। जब किसी भी चीज को दिल से चाहो तो भगवान भी साथ देते हैं। तुझे भी भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
अरे वीरेन, ये कौन है? ये मेरी भतीजी है। इसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, इसीलिए आजकल ये हमारे घर पे रहती है। ओह अच्छा, ये स्कूल जाती है। हाँ, स्कूल तो जाती है, लेकिन ठीक तरह पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे घर में इसके अलावा पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इसके स्कूल में क्या पढ़ाते हैं हमें कुछ मालूम नहीं। इसीलिए शायद अगले साल इसका नाम स्कूल से कटा देंगे। अरे ये क्या बात हुई? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं आता, लेकिन मुझे तो आता है। तुम चाहो तो आज से इसे हमारे घर में भी पढ़ा सकते हो। क्या आप इसे सच में पढ़ाओगी? हाँ जरूर, मुझे तो छोटे बच्चे बहुत ही पसंद है। तब तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे परिवार की एक बड़ी चिंता दूर होगी। हम तो इसे पढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन कैसे वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ना, अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैदो, एक बात है। क्या? हम आपको फीस देंगे। नहीं, अगर तुम मुझे फीस दोगे तो मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी भतीजी को पढ़ाने के लिए फीस नहीं लूंगी। हाँ, अगर कोई और भी बच्चा है पढ़ने के लिए तो मैं कुछ ले सकती हूँ। तो ठीक है, आज से आपके लिए बच्चे भी ढूंढ के लाऊंगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम्हारा नाम क्या है? करना पड़ेगा और करूंगी मैं, साथ लेकर सबको जीऊंगी मैं। नारी हूँ मैं, शक्ति की निशानी, झुकाए न मुझे कोई परेशानी। करना पड़ेगा और करूंगी मैं, साथ लेकर सबको जीऊंगी मैं। नारी हूँ मैं, शक्ति की निशानी, झुकाए न मुझे कोई परेशानी। आकाश तले हर काम करेंगे आसान, झेलकर भी हर हालत न हो के हैरान। आकाश तले हर काम करेंगे आसान, किस्मत को तराशेंगे झेल के हर तूफान। आकाश तले हर काम करेंगे आसान, किस्मत को तराशेंगे झेल के हर तूफान। झेल के हर तूफान, झेल के हर तूफान, झेल के हर तूफान। क्या है? अब आप मेरे घर में भी पहुंच गए? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आपको? ये क्या है? इसमें सरकार की एक सूचना है। क्या सूचना? आजकल शिक्षक होने के लिए टेट की परीक्षा देनी पड़ती है। तुम पढ़ाना चाहती थी ना, इसमें दी हुई जानकारी शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। धन्यवाद, लेकिन अब आपको मेरे ऊपर इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कविता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में एक बोझ है जो मैं लिए घूम रहा हूं। माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता? स्कूल के कुछ नियम हैं और लोगों की धारणा को तो मैं अकेले बदल नहीं सकता। शायद मुझ में तुम्हारी तरह इतना
साहस नहीं है कि मैं अकेले अपने दम पर जिंदगी जी सकूं। लेकिन अब से मैं तुम्हारी सहायता करता जाऊंगा आखिरी दम तक। तुम इसे हमदर्दी समझो या फिर कुछ और। जी नमस्ते। तुम लोग यहाँ? हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलते चले। लेकिन तुम लोग अंदर? अब तो पुरानी बातें भूल जाइए। पुरानी बातें? क्या? हाँ। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मतलब? मैंने कहा मेरे घर से निकल जाओ। पछताओगी? हाँ, जरूर पछताऊंगी। अगर तुम जैसे लोगों के साथ में रहूंगी तो जरूर पछताऊंगी। हम तो आपकी भलाई के लिए ही। बस अब बहुत हो गया। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से अभी के अभी रफा दफा हो जाओ। लेकिन ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रही। चुपचाप तुम लोगों की जली कटी मैं सुनती रही। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने हमें? तुम लोग जैसे चाहो वैसे हमसे बर्ताव करोगी और हम लोग सहते रहेंगे। अगर इंसान को इंसान की तरह पहचानने में तुम लोगों को मुश्किल होती है तो झूठे आंसू लेकर यहाँ पर मत आओ। कविता, कविता। अरे आप? सर बैठिए। अच्छा बोरा, तुम इन्हीं के बारे में कह रहे थे क्या? जी सर। वाह, बहुत ही बढ़िया फूल खिल रहे हैं। जी सर, हम कोई भी रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं करते हैं। वो तो दिख ही रहा है। और हमने सिर्फ गोबर कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें
इस दर्द से बचाए बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में, खतरे में, खतरे में। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी।